शाम सूरज को चलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती तो है तकलीफ, लेकिन ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं, चलना सिखाती हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी को। आप लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य अब चैनल, जहां पर बातें होती हैं सिर्फ आपके लक्ष्य पर। विद्यार्थियों, यदि आपने खुद से वादा कर लिया, अपनी मेहनत पे भरोसा कर लिया, तो विजय आपकी निश्चित है। तुम्हारी विजय का इंतजार बेसब्री से तुम्हारे माँ बाप कर रहे हैं। जब आग आपके सीने में लगी होगी तो आने वाला हर तूफान भी थम जाएगा। जिंदगी में बस एक बार चोट लगेगी, आपको चलना आ जाएगा। हर संघर्ष से आने वाली ठोकर आपको उठकर चलना सिखाएगी। यदि आपके दिल के इरादे पक्के हैं, फिर आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इस जमाने का सहारा खोजने से अच्छा है यदि खुद आप सब जमकर पसीना बहा लीजिए, तो सफल होकर दूसरे का सहारा बन सकते हो। विद्यार्थियों, इस दुनिया में हर किसी को हीरा बनाया है भगवान ने, लेकिन जो घिसेगा वही चमकेगा। जुड़ जाइए हमारे चैनल पर। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी आगे की आने वाली कक्षाएं आसानी से मिलती रहें। कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर मार दीजिए और कक्षा को पूरा आवाज करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, जिसमें हम शानदार विषय उपन्यास से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? लखनऊ, दरभंगा, बनारस, बिहार। तो जो मैला आंचल, विद्यार्थियों, ये कहानी नहीं है। पहली बात तो इसको आप समझिए। मैला आंचल ये उपन्यास है और ये आंचलिक उपन्यास है। तो इसमें कहाँ की कहानी का क्षेत्र दिखाया गया है, वो है आपका बिहार। कहाँ है? बिहार। और इस उपन्यास को जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। इसका प्रकाशन जो है 1954 ईस्वी में हुआ है। उपन्यास की कथा बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर आधारित है और ये आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक, विद्यार्थियों, उसे कहते हैं जहां पर किसी विशेष अंचल यानी कि क्षेत्र के रहन सहन, रीत रिवाज, भाषा शैली आदि का चित्रण किया जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु जो है हिंदी में आंचलिक उपन्यासों के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। परती परिकथा 1957 ईस्वी, दीर्घतपा 1963 ईस्वी, जुलूस 1965 ईस्वी, पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी में प्रकाशित रेणु जी के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आगे चलेंगे हम सभी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? पूर्ण प्रकाश, प्रभावती, अलका, निरुपमा। तो अलका, प्रभावती, निरुपमा, ये तीनों उपन्यास निराला जी के हैं। जो नहीं है आपका पूर्ण प्रकाश। पूर्ण प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनुदित सामाजिक उपन्यास है और प्रभावती का प्रकाशन 1936 में होता है। अलका का प्रकाशन 1933 में होता है। निरुपमा का प्रकाशन 1936 ईस्वी में होता है और ये सभी उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हैं। पूर्ण प्रकाश उपन्यास का पूरा नाम पूर्ण प्रकाश चंद्रभूषण है और ये मराठी से हिंदी में अनुवाद किया गया है। अगले क्रम की ओर हम लोग चलेंगे। आपका प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम आपको लगाना है। जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर। भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। तो जो सही क्रम इसका होगा, क्या होगा विद्यार्थियों? आपका विकल्प डी, यानी पहले जो है भगवती चरण वर्मा जी का जन्म होता है, उसके बाद में जैनेन्द्र कुमार का, उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी का और उसके बाद में अमृतलाल नागर जी का। आगे बढ़ेंगे। इन कथाकारों के जो है हम जन्म काल को देखेंगे। भगवती चरण वर्मा 1903 में जन्म होता है, 1981 में मृत्यु होती है। जैनेन्द्र कुमार
1905 में जन्म होता है, 1988 में मृत्यु होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 में जन्म होता है, 1979 में मृत्यु होती है। अमृतलाल नागर 1916 में जन्म होता है, 1990 में मृत्यु हो जाती है। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक हैं श्री हरे कृष्ण जौहर, किशोरीलाल गोस्वामी, बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी। तो तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बाबू देवकीनंदन खत्री जी। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं कौन कौन से हैं? चंद्रकांता बहुत ही बेजोड़ उपन्यास रहा है हिंदी साहित्य का। चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना आदि। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, सरकटी लाश, जासूस की भूल इत्यादि। हम सभी लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम शर्मा, बांकेलाल चतुर्वेदी। तो चक्करदार चोरी ये उपन्यास है गोपाल राम गहमरी जी का। गोपाल राम गहमरी को हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, जासूस की भूल इत्यादि। और देवकीनंदन खत्री हिंदी में तिलस्मी उपन्यासों के जन्मदाता माने गए हैं। इनके प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, गुप्त गोदना, अनूठी बेगम इत्यादि। लज्जा राम शर्मा जी ने भी बड़े ही महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपत्ति, आदर्श हिंदू इत्यादि। आगे चलते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है, किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद जी, शिवनंदन सहाय, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। तो किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास साहित्य में चरित्र सृष्टि है, ये प्रसिद्ध कथन डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ में यह बात लिखते हैं और इसी ग्रंथ के ऊपर 1996 में इनको व्यास सम्मान से नवाजा गया था। फिर जो है आपका प्रश्न है, उपेंद्रनाथ अश्क का उपन्यास गर्मराग किस सन में प्रकाशित हुआ? 1954, 1952, 1940, 1938। तो गर्मराग उपन्यास कब प्रकाशित होता है? 1952 ईस्वी में। अश्क जी को मध्यम वर्ग का चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं सितारों का खेल 1940 ईस्वी, गिरती दीवारें 1947 ईस्वी, बड़ी बड़ी आंखें 1955 ईस्वी। आगे देखते हैं, पत्थर अल पत्थर 1957 ईस्वी, शहर में घूमता आईना 1963 ईस्वी, बांधो ना नाव इष्ठाओ 1974 ईस्वी, निमिषा 1980 ईस्वी। गर्मराग उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। यह डॉक्टर रामचंद्र तिवारी द्वारा विरचित हिंदी गद्य का विकास नामक इतिहास ग्रंथ में वर्णित है। फिर जो है अगले क्रम के प्रश्न को देखेंगे। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम है मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, वृंदा करात। तो बाजार के बीच और बाजार के खिलाफ की लेखिका कौन है? प्रभा खेतान जी। और यह उनका जो है लघु उपन्यास है। प्रभा खेतान ने फ्रांसीसी रचनाकार सिमोन दा बोआ की पुस्तक दी सेकेंड सेक्स का अनुवाद स्त्री उपेक्षिता के कारण काफी चर्चित रही हैं। प्रभा खेतान के द्वारा रचे गए अन्य उपन्यास हैं आओ पेपे घर चलें, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी इत्यादि। अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है निर्वासिता, पुनर्नवा, बुधवा की बेटी, निरुपमा। तो इनमें से विद्यार्थियों आपका जो उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है उसका नाम क्या है? पुनर्नवा।
बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये सभी उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। और निर्वासिता अनूप लाल मंडल जी ने लिखा है। निरुपमा निराला जी का उपन्यास है। बुधवा की बेटी पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचा गया उपन्यास है। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल क्या है? 1886 ईस्वी, 1892 ईस्वी, 1877 ईस्वी, 1900 ईस्वी। तो पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल क्या है? 1877 ईस्वी। फुल्लौरी जी सनातन धर्म के जो है प्रचारक रहे हैं, उसके साथ साथ में ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संगीतज्ञ, हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनके द्वारा रचित बड़ी ही प्रसिद्ध आरती है ओम जय जगदीश हरे, बड़ी लोकप्रिय हुई है। और फुल्लौरी जी के द्वारा रची गई अन्य कृतियां हैं सत्यामृत प्रवाह, सत्योपदेश, तत्व दीपक इत्यादि। फिर आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है, झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? वतन और देश, देश का भविष्य, देश का वर्तमान, देश की स्थिति। तो झूठा सच उपन्यास के दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? देश का भविष्य। इसको किसने लिखा है? यशपाल जी का ये उपन्यास है। ये उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। पहले भाग का शीर्षक है वतन और देश, प्रकाशन 1958 ईस्वी में। दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य, प्रकाशन 1960 ईस्वी में। यशपाल जी के द्वारा रचे गए अन्य उपन्यास हैं दादा कामरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोही 1943 ईस्वी, दिव्या 1945 ईस्वी, पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी, मनुष्य के रूप में 1949 ईस्वी, अमिता 1956 ईस्वी, अप्सरा का शाप 1965 ईस्वी, तेरी मेरी उसकी बात 1974 ईस्वी में प्रकाशित होता है। आपका अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास है। मृगनयनी, शेखर एक जीवनी, गोदान, मैला आंचल। तो जो उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु जी का है उसका नाम क्या है? मैला आंचल। और इस मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन कब होता है? 1954 ईस्वी में। फणीश्वरनाथ रेणु जी एक आंचलिक उपन्यासकार हैं और मैला आंचल उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। फणीश्वरनाथ रेणु जी के प्रमुख उपन्यास हैं मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय। राम रतन राय इनका जो है अपूर्ण यानी कि अधूरा उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने अपना साहित्यिक गुरु बंगला के साहित्यकार सतीनाथ भादुड़ी जी को माना है। फणीश्वरनाथ रेणु जी हिंदी में आंचलिक उपन्यासों के जन्मदाता माने गए हैं। आगे देखते हैं, मृगनयनी, इसका प्रकाशन कब होता है? 1950 ईस्वी में। किसका उपन्यास है ये? वृंदावन लाल वर्मा जी का। शेखर एक जीवनी, इसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1940 में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 ईस्वी में होता है। और किसका उपन्यास है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। गोदान उपन्यास का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ है। किसने लिखा है? उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी ने। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि से विभूषित किया गया है। अगले क्रम की ओर चलेंगे। आपका प्रश्न है, राग दरबारी के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार, श्रीलाल शुक्ल, मोहन राकेश, कमलेश्वर। तो राग दरबारी किसका उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल जी का। प्रकाशन कब होता है? 1968 ईस्वी में। राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है और श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों में राजनीति देखने को मिलती है, व्यंग्य भी है और आंचलिकता, इन सभी का मिश्रण किया गया है। श्रीलाल शुक्ल के प्रमुख उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी, अज्ञातवास 1962 ईस्वी, राग दरबारी 1968 ईस्वी, सीमाएं टूटती हैं 1973 ईस्वी, मकान 1976 ईस्वी,
पहला पड़ाव 1987 ईस्वी, विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी में प्रकाशित होता है। सन 1969 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास राग दरबारी के लिए हिंदी का प्रसिद्ध साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है और श्रीलाल शुक्ल अमरकांत जी को संयुक्त रूप से सन 2011 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगले क्रम की ओर चलेंगे। आपका प्रश्न है विद्यार्थियों, क्या है कि इनमें से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं है? निर्मला, गबन, सुनीता, प्रतिज्ञा। तो जो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है उसका नाम क्या है? विकल्प सी, सुनीता। सुनीता उपन्यास किसका है? जैनेन्द्र कुमार जी का, और इसका प्रकाशन जो है 1934 ईस्वी में होता है। जैनेन्द्र कुमार हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। जैनेन्द्र जी के उपन्यास हैं प्रमुख परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क इत्यादि। मुंशी प्रेमचंद, इनका जो है जन्म कब माना गया है? 1880 ईस्वी। मृत्यु कब होती है? 1936 ईस्वी। मूल नाम क्या था? धनपत राय, और वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद को हिंदी में उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने प्रदान की है। फिर मुंशी प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, करमभूमि, गोदान, मंगलसूत्र ये अधूरा रह जाता है, जिसको बाद में जो है इनके पुत्र अमृत राय जी पूरा करते हैं। प्रेमचंद ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित कराया था। और प्रेमचंद हिंदी में आदर्शों उन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन करते हैं। अगले क्रम की ओर चलेंगे। आपका प्रश्न है, वयम रक्षामः किसकी रचना है? रांगे राघव जी की, चतुरसेन शास्त्री, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वयम रक्षामः ये उपन्यास किसका है? चतुरसेन शास्त्री जी का। शास्त्री जी के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ, गोली, सोना और खून, 3 खंडों में है ये, रक्त की प्यास, अमर अभिलाषा, नरमेघ, अपराजिता, धर्मपुत्र इत्यादि। इसके उपरांत हम शास्त्री जी की कहानियों को देखेंगे। अच्छत, दुखवा में कासो कहूँ सजनी, कैदी, आदर्श बालक, सोया हुआ शहर, कहानी खत्म हो गई, धरती और आसमान, मेरी प्रिय कहानियाँ। नाटक कौन कौन से लिखे हैं? राज सिंह, मेघनाथ, छत्रसाल, अमर राठौर, उत्सर्ग, क्षमा आदि। आगे चलते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा क्या है? आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, कहानी। तो बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा क्या है? तो विद्यार्थियों ये है उपन्यास। किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रकाशन कब हुआ है? 1946 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख उपन्यासों को हम देखते हैं। चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी में प्रकाशित होता है। पुनर्नवा 1973 ईस्वी में। अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी में। फिर इनके निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व इत्यादि। और निबंध कौन कौन से हैं प्रमुख? कल्पतरु, साहित्यिक सहचर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, देवदारू, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आलोचना ग्रंथों को देखेंगे। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित योजना, सहज साधना इत्यादि। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, चित्रलेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी
वर्मा। तो चित्रलेखा ये उपन्यास है, किसका है? भगवती चरण वर्मा जी का। इसमें पाप और पुण्य के बारे में बताया गया है। प्रकाशन कब होता है? 1934 ईस्वी में। इस उपन्यास में रत्नांबर जी हैं और इनके दो शिष्य हैं। कितने? दो। कौन कौन से? श्वेतांक और विशाल देव। और इसमें अध्यात्म और वासना को तार्किक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यासों को हम लोग देखते हैं। पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, रेखा, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें, सबह नचावत, राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, युवराज चुंडा, चाणक्य इत्यादि। भूले बिसरे चित्र के ऊपर सन 1961 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जाता है। इनका एक चाणक्य उपन्यास है जो इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, छाया मत छूना मन। इस उपन्यास के लेखक हैं हरिसुमन बिष्ट जी, हिमांशु जोशी जी, शैलेश मटियानी जी, सुभाष जोशी जी। तो छाया मत छूना मन ये उपन्यास जो है किसका है विद्यार्थियों? हिमांशु जोशी जी का। इनके प्रमुख उपन्यास हैं अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, कगार की आग, समय साक्षी है, तुम्हारे लिए सुराज इत्यादि। फिर हरिसुमन बिष्ट जी के उपन्यासों को देखेंगे। ममता, आसमान झुक रहा है, होना पहाड़, आछरी माछरी इत्यादि। शैलेश मटियानी जी के उपन्यास हैं हौलदार, चौथी मुट्ठी, जल तरंग, बोरीवली से बोरी बंदर तक, आकाश कितना अनंत है, 52 नदियों का संगम, छोटे छोटे पंछी, मुठभेड़ इत्यादि। बढ़ते हैं विद्यार्थियों हम लोग अगले प्रश्न की ओर। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? गौरापंत शिवानी जी, कृष्णा सोबती जी, मन्नू भंडारी जी, मृदुला गर्ग जी। तो जिंदगी नामा उपन्यास किसने लिखा है? कृष्णा सोबती जी ने। इसका प्रकाशन कब होता है? 1979 ईस्वी में। कृष्णा सोबती जी का जन्म कब होता है? फरवरी 1925 को अविभाजित भारत के गुजरात राज्य में। निधन होता है 2019 को। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी, दिलो दानिश 1993 ईस्वी, समय सरगम 2000 ईस्वी। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। 1980 ईस्वी में इन्हें जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1980 ईस्वी में रचित बादलों के घेरे कहानी संग्रह इनका प्रकाशित होता है। हम हसमत संस्मरण है, मित्रों मरजानी उपन्यास आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी गई हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों का सही क्रम क्या होगा? रंगभूमि, सेवा सदन, कर्मभूमि, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, सेवा सदन, सेवा सदन, कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। तो क्या होगा सही अनुक्रम? प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प डी, अर्थात सेवा सदन का प्रकाशन पहले होता है, उसके बाद रंगभूमि का, उसके बाद कर्मभूमि का और उसके बाद में गोदान उपन्यास का। आगे बढ़ेंगे, इन उपन्यासों के हम प्रकाशन वर्ष को देखते हैं। सेवा सदन 1918 ईस्वी में, रंगभूमि 1925 ईस्वी में, कर्मभूमि 1932 ईस्वी में, गोदान 1936 ईस्वी में, मंगलसूत्र 1948 ईस्वी में, जो कि अधूरा रह जाता है और इसको इनके पुत्र अमृत राय जी बाद में पूरा करते हैं। रंगभूमि का कथानायक कौन है? सूरदास, एक अंधा व्यक्ति है, उस पर यह उपन्यास आधारित है। कर्मभूमि में अछूत समस्या है, हिंदू मुस्लिम एकता है, किसानों की लगान की समस्या को उजागर किया गया है। और गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो कि किसान जीवन पर आधारित है और इसी उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। फिर जो है आगे चलेंगे, आपका प्रश्न है कौन सा कथन सही नहीं है उसे आपको बताना है।
बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतया कल्पना आश्रित उपन्यास है। चारुचंद्र लेख में गहरवार नरेश जयचंद की पराजय के बाद का समय चित्रित है, सही है। पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया गया है, सही है। अनामदास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन करता है, सही है। जो सत्य नहीं है आपका उत्तर है विकल्प ए, यानी बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतया कल्पना आश्रित उपन्यास है, अर्थात इसमें कल्पना है लेकिन पूर्णतया कल्पना पर आधारित है नहीं है, इसीलिए ये बात गलत है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रकाशन कब होता है? 1946 ईस्वी में। और इस उपन्यास में प्राचीन कवि बाणभट्ट के बिखरे जीवन सूत्रों को कलात्मकता के साथ दिखाया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी में, चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी में, पुनर्नवा 1973 ईस्वी में, अनामदास का पोथा 1976 ईस्वी में प्रकाशित होता है। फिर आगे चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, गिरमिटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है, यह सही है। खंजन नयन अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है, इसमें सूरदास का जीवन वृत्तांत है, यह भी सही है। अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता को वर्ण करना है, यह भी सही है। जो सही नहीं है आपका विकल्प डी, अर्धनारीश्वर, जिसको विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है, इसमें स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है, अर्थात महिमा मंडन स्त्रियों का नहीं किया गया है, इसीलिए यह बात सही नहीं है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर जी का बहुत ही चर्चित उपन्यास है, जो कि नर नारी के सुर और स्वर मिलन की प्राप्ति का प्रयास है। अपने अपने अजनबी अज्ञेय द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जिसकी मुख्य समस्या है स्वतंत्रता के वर्ण की। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है और इसमें कुल 21 अध्याय हैं। पहला राजा गिरिराज किशोर द्वारा रचित है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण किया गया है। आगे बढ़ेंगे विद्यार्थियों। आपका अगला प्रश्न है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? अलका सरावगी, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, चित्रा मुदगल। तो पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसने लिखा है? चित्रा मुदगल जी की रचना है, जिसके लिए इनको 5 दिसंबर 2018 को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चित्रा मुदगल जी के अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं उसे भी हम देखेंगे। आवा 2000 ईस्वी, लपटें 2000 ईस्वी, पेंटिंग अकेली है 2014 ईस्वी, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा 2016 में प्रकाशित होता है। फिर जो है प्रभा खेतान जी के उपन्यास देखेंगे। तालाबंदी 1991 ईस्वी, छिन्नमस्ता 1993 ईस्वी, अपने अपने चेहरे 1994 ईस्वी, पीली आंधी 1996 ईस्वी में प्रकाशित होता है। फिर मैत्रेयी पुष्पा जी के उपन्यासों को देखेंगे। स्मृति दंश 1990 में प्रकाशन होता है। बेतवा बहती रही 1993 ईस्वी, इदन नमम 1994 ईस्वी, चाक 1997 ईस्वी, झूला नट 1999 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अलका सरावगी जी के उपन्यासों को हम देखेंगे। कलिकथा वाया बाईपास, शेष कादम्बरी 2001 ईस्वी, कोई बात नहीं 2004 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, औपन्यासिक कृतियों को रचनाकारों के साथ में आपको मिलान करना है और कूट के अनुसार आगे आपको सही उत्तर देना होगा। तो चलिए हम पहले इसका मिलान कर लेते हैं। कुरकुर स्वाहा उपन्यास किसका है? मनोहर श्याम जोशी का। मछली मरी हुई उपन्यास किसका है? राजकमल चौधरी जी का। काला जल उपन्यास किसका है? शानी जी का। झीनी झीनी बीनी चदरिया किसका है? अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का। फिर जो है हम अब कूट को देखेंगे कौन सा सही है, तो इसमें आपका विकल्प सी सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगले क्रम की तरफ। आपका प्रश्न है,
आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, निस्सहाय हिंदू। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास जिसे माना गया है उसका नाम क्या है? परीक्षा गुरु। आगे बढ़ेंगे। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है इसको लिखा किसने है? लाला श्रीनिवास दास जी ने। प्रकाशन कब होता है? 1882 ईस्वी में। भाग्यवती उपन्यास किसने लिखा है? श्रद्धाराम फिल्लौरी जी ने। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट जी ने। निस्सहाय हिंदू उपन्यास किसका है? राधा कृष्ण दास जी का। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? व्यंग्यात्मक, शांत, प्रकृति प्रेमी, विद्रोही। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर का चरित्र कैसा है विद्यार्थियों? विद्रोही स्वभाव का। और शेखर एक जीवनी उपन्यास को लिखा किसने है? तो इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। और ये मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। 2 भागों में प्रकाशित होता है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1940 ईस्वी में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 ईस्वी में होता है। इसमें अज्ञे ने बाल मन पर पड़ने वाले काम, अहम, भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। अन्य कृतियां हम देखेंगे। अज्ञे जी के कहानी संग्रह हैं विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, जयडोल इत्यादि उपन्यास हैं इनके। नदी के द्वीप 1951 में प्रकाशित होता है। अपने अपने अजनबी 1961 में प्रकाशित होता है। यात्रा वृत्तांत भी इन्होंने लिखे हैं। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। आगे चलेंगे हम सभी। आपका प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण किया गया है? बांदा, मेरीगंज, बरेली, हरदोई। तो मैला आंचल उपन्यास में मेरीगंज का चित्रण है। मैला आंचल इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ है और ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसमें बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? डॉक्टर प्रशांत, कमली, कालीचरण, तहसीलदार, विश्वनाथ प्रसाद, बालदेव, बामन दास इत्यादि। फिर जो है आगे देखते हैं रेणु जी के अन्य प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। परती परिकथा 1957 में प्रकाशित होता है। दीर्घ तपा 1963 ईस्वी में, जुलूस 1965 ईस्वी में, कितने चौराहे 1966 ईस्वी में, पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी में, राम रतन राय 1971 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और राम रतन राय रेणु जी का यह अपूर्ण यानी कि अधूरा उपन्यास है। रेणु जी अपना साहित्यिक गुरु किसको मानते थे? बंगला उपन्यासकार सीतानाथ भादुड़ी जी को। आगे चलेंगे विद्यार्थियों। आपका फिर प्रश्न है, निम्न उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु जी का नहीं है, उसे आपको बताना है। गढ़कुंडार, परती परिकथा, जुलूस, मैला आंचल। तो इनमें से जो उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु जी का नहीं है उसका नाम क्या है? गढ़कुंडार। आगे देखेंगे गढ़कुंडार विद्यार्थियों, यह उपन्यास फिर है किसका? तो इसको लिखा है वृंदावन लाल वर्मा जी ने। परती परिकथा, जुलूस, मैला आंचल ये फणीश्वरनाथ रेणु जी के सभी उपन्यास हैं। और इसके अतिरिक्त दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, राम रतन राय ये सभी उपन्यास भी फणीश्वरनाथ रेणु जी के हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जी को हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासों का जन्मदाता माना गया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने रेणु जी के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिनगारी सुलगती देखी है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें आप सभी ने हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यास विधा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को देखा, जो तमाम सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सत्र आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में
आएंगे कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए और हम इसी प्रकार से जो है मेहनत करते हुए लगातार कक्षाएं आपके बीच में रखते रहेंगे। आप सभी को मिलेंगे पुनः जो है अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय सभी को।